नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मास मीडिया और आज हमारे साथ है प्रिंस सर और जानते हैं क्योंकि इनको हम सभी लोग एस्टेट से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि बच्चों के लिए खड़े थे और बीपीएससी का जो है अभी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है जिसकी बच्चों की उम्मीद थी, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आई हैं कि एग्ज़ाम की डेट जो है काफ़ी ज़्यादा दूर दी गई है। तो बच्चों का सवाल था नीचे कमेंट्स में आपके सेक्शन में देख रहा था कि एग्ज़ाम कब होगा? इतना लेट क्यों? इतना लेट क्यों? तो जानते हैं सर से कि क्या उम्मीद अभी बच्चों की बाकी है या अभी क्या और कर सकते हैं? नमस्कार सर, सबसे पहले हाँ, तो आपको। नमस्कार आपको भी। और अगर आप देख रहे हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर बात कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम डेट वाक़ई में इतना दिन उचित नहीं था, क्योंकि लड़का 1.5 साल से परेशान है। लेकिन दूसरे संदर्भ में देखा जाए तो जो अभी सीटेट हुआ है, उसमें 1 to 5 और 6 to 8 के बच्चे हैं, उनके लिए बेनिफिशियरी है। और एस्टेट का रिज़ल्ट आपका जनवरी मंथ में आया है, तो उनके लिए बेनिफिशियरी है, लेकिन जो 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका अब क्या? तो उसके लिए कहीं न कहीं दूसरा प्लान भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो तैयारी कर चुके हैं, अब उनको उस कोर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको दूसरे दूसरे प्लान से सर आपका क्या मतलब है? मतलब कि बच्चे किसी और एग्ज़ाम की तरफ मूव करें या इस पे होप छोड़ दें बच्चे? नहीं, नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, अब तो वो 3 से 4 घंटा अगर अपने तैयारी के संदर्भ में काम करते हैं, तो सफिशिएंट है। लेकिन सामने आपका एईडीओ का पेपर है ना? एसएसओ का पेपर है ना? रेलवे का पेपर है, तो ये भी देख सकते हैं, उसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और ये देखना भी चाहिए जो प्रिपरेशन पहले से तैयारी के कर चुके हैं, वो टेस्ट के माध्यम से और भी सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिस के माध्यम से अपना तैयारी बरकरार रखते हुए उसको भी देख सकते हैं। जैसा सर अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से अभी पैटर्न चेंज हो गया और अचानक से और कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसका पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। तो क्या आपको लगता है इस बार बीपीएससी टीआरई का भी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होने की उम्मीद है? देखिए, जैसे माहौल बना हुआ है, अभी दारोगा का भी एग्ज़ाम हुआ था रिसेंटली, जी। उसका भी पेपर चेंज हुआ, उसमें आसासान रीज़न ये सब डाला गया। और अभी रेलवे का भी जो बताया गया कि इतना पोर्शन से ये आएगा, साइंस से इतना आएगा, आर्ट्स से इतना आएगा, मैथ्स से इतना आएगा, रीज़निंग से इतना आएगा, लेकिन वो कुछ ऐसा रहा ही नहीं। आपका 65 नंबर मैथ रीज़निंग का ही 65 क्वेश्चन आ गया। तो चेंज होने की संभावना प्रबल है। ये आराम हो सकता है कि बीपीएससी भी एक्स पे एक्सपेरिमेंट करे और चेंज करे, तो उसी तरह उसी लेवल से चेंज क्या होगा अपने एक्सपर्ट के द्वारा या खुद एनालिसिस करके आप उसका तैयारी कर सकते हैं। सर एग्ज़ाम की बात करें तो लास्ट मंथ के करीब-करीब जा रहा है, तो एग्ज़ाम फॉर्म और उसका भरने की तो कम से कम 2 से 3 महीना पहले आ सकता है। देखिए, अभी तो मार्केट में ये माहौल बना हुआ है कि मार्च में नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने का डेट आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 1-2 महीना ही डिले होगा, ज़्यादा डिले नहीं हो सा अगर आपको सितंबर में एग्ज़ाम लेना है, तो लमसम 3 महीना पहले आपका एग्ज़ाम भरना स्टार्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे ओटीआर भी करना है। जी। ओटीआर में होता क्या है कि जब आप फॉर्म भरिएगा, तो फिर से फॉर्म को आप गलत किए हैं या सही किए हैं, कुछ गलत भरा गया है, तो उसको करेक्शन का डेट भी निकलता है। तो ये सब अगर करते हुए देखा जाए तो 3-4 महीना कम से कम पहले नोटिफ़िकेशन और फॉर्म भरने का डेट आ सकता है। ओटीआर सो अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है सर, टीचर में अभी जो बीपीएससी टीआरई का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, पिछली बार जो दिया है, अभी नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ओटीआर पहली बार है। जिन्होंने बिल्कुल। बीपीएससी का नहीं दिया है, उनके लिए कुछ ख़ास कुछ गाइडलाइन जो उसमें ओटीआर भरते समय ध्यान रखेंगे वो लोग? बिल्कुल, ओटीआर जो है आपका वन टाइम आप उसका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर रहे हैं, तो उसमें ख़ास बात है कि आप मैट्रिकुलेशन में अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में जो आपका नाम है, जो स्पेलिंग है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, अपने डीओबी है ना? मैट्रिक्स के जो रोल नंबर है, जी। उसके बाद उसके जो मार्क्स है, आपके जो मार्क्स है, वो सारा चीज़ अगर अच्छे से मेंशन नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि बाद में आपको डिबार्ड भी कर दिया, उसको हटा भी दिया जाए। रिज़ल्ट होने के बाद भी आप हट सकते हैं, क्योंकि जब वेरिफ़िकेशन होगा तो उसी ओटीआर से पहले बेसिक वेरिफ़िकेशन कराया जाएगा। अगर आपको वेरिफ़िकेशन में आप सही नहीं पाए गए, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। बच्चों का सर कमेंट्स था, मैंने कल नवीन सर का एक वीडियो देखा, नवीन सर ने वीडियो डाला, उसके अंदर नीचे कमेंट्स बहुत सारे थे कि सर आंदोलन होना चाहिए, एग्ज़ाम पहले कराने के लिए आंदोलन होना चाहिए, बीपीएससी आयोग जो है हम लोगों को अनदेखा कर रही है। इसके लिए कि सर कुछ रणनीति आगे बच्चों के लिए?
इसके लिए जो है अभी चल रहा है बात, अगर मार्च में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मार्च में बोला गया है कि नोटिफ़िकेशन और फॉर्म भरने की डेट या फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अगर मार्च में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर हम लोग उधर मूव करेंगे। पहले हम लोग डिजिटली प्रोटेस्ट करने का काम करेंगे, फिर आपका आपका प्रोटेस्ट फिज़िकली हो सकता है कि हो। तो देखा आपने, अभी आपने जो कुछ जो सवाल थे आपके, उसकी जानकारी हमने लेने की कोशिश की है। आगे हम मिलते हैं और इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।